राशिद के लिए उनकी सबसे अहम कामयाबी वो थी जब उन्होंने इटली में 1-on-1 फाइट में हिंदुस्तानी मार्शल आर्ट मास्टर को शिकस्त दी। राशिद कहते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी खिलाड़ी को शिकस्त देना हमेशा खुशी की बात है। ये मैच एक इंतहाई दिलचस्प मैच है और अगर आप जीत जाते हैं तो ये एहसास नाकाबिले बयां है। उन्होंने ये भी कहा कि वो 2013 में बनाए गए अपने पहले 3 रिकॉर्ड्स को नहीं भूल सकते। एक साथ 3 तोड़ना उस वक्त मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। मैंने 4 कोशिशें की लेकिन एक की मंजूरी भी अभी बाकी है। ये वो दिन है जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी और उसने मुझे उस मकाम तक पहुंचाया जहां मैं हूँ। इस दिन को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा अगरचे उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन अपने तुलबा को रिकॉर्ड्स बनाते हुए देखकर उन्हें मज़ीद फ़ख्र महसूस होता है। अपने 72 रिकॉर्ड्स के अलावा राशिद के पास 14 रिकॉर्ड्स हैं जो उनकी अकेडमी के नाम हैं। वो जिन 10 तलबा को तरबियत दे रहे हैं उन्होंने 14 आलमी रिकॉर्ड्स भी बनाए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। रिकॉर्ड्स बनाने के लिए बरसों की मशक और लगन की ज़रूरत होती है और इस कोशिश के लिए बहुत सारे फंड्स भी शामिल होते हैं। इसकी कीमत एक पाकिस्तानी 50,000 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इस इलाके में राशिद का साथ देने वाला कोई नहीं है और वो जो पैसा कमाते हैं और बचाते हैं वो रिकॉर्ड तोड़ने में लगा देते हैं। राशिद कहते हैं कि मैंने जितने भी रिकॉर्ड्स आजमाए और बनाए उनमें सबसे महंगा रिकॉर्ड में मेरी कीमत 3 लाख थी जबकि सबसे सस्ता 50,000 रुपये का था। मैं ऐसे रिकॉर्ड्स के लिए नहीं गया जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से ज़्यादा हो क्योंकि मुझे किसी से ताउन नहीं मिलता और मुझे खुद अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लिहाजा ये ज़्यादा से ज़्यादा है जो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। राशिद कहते हैं कि अगर मुझे माली मदद मिलती तो मेरे पास आपके मुकाबले में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होते। उन्होंने कहा कि बहुत से रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें वो कोशिश कर सकते हैं और तोड़ सकते हैं लेकिन माली वजूहात की वजह से वो अब इन्हें हासिल करने से कासिर हैं। वो अपनी अकेडमी के 40 तलबा और कराची के स्कूलों के 1000 से ज़ायद तलबा की फ़ीसों से खर्चात पूरे करते हैं। आज तक वो 10,000 से ज़ायद तलबा की तरबियत कर चुके हैं। 3 बच्चों के बाप राशिद अब अपने ख़ानदान में अगला मार्शल आर्टिस्ट बनाने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। अपनी 9 साला बेटी फ़ातिमा, उन्होंने उसकी तरबियत उस वक्त शुरू की जब वो 3 साल की थी और 4 साल बाद अपने वालिद की तरह फ़ातिमा ने अपना पहला आलमी रिकॉर्ड 7 साल की उम्र में बनाया जब उन्होंने मोस्ट अल्टरनेट एल्बो स्ट्राइक्स में भारत का रिकॉर्ड तोड़ा। वो इस रिकॉर्ड के साथ आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली कम उम्र तरीन लड़की भी बन गई। बरसों की मेहनत के बाद फ़ातिमा को पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 के दौरान एनविरिक्स हैव मैरी हीरोज़ प्रोग्राम के ज़रिए पहचाना गया लेकिन फिर भी उन्हें बहुत तवील सफ़र तय करना है। राशिद कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि फ़ातिमा एक फ़ाइटर के तौर पर परवान चढ़ें और मैं चाहता हूं कि वो बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। मैं पिछले 6 सालों से सख्त मेहनत कर रहा हूं ताकि वो न सिर्फ रिकॉर्ड बनाने बल्कि इसका हतमी मकसद उसे बैनुल-अक़वामी सतह पर लाना और एक फ़ाइटर के तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये एक मुश्किल काम है लेकिन अगर वो मेहनत करती रहीं और डटी रहीं फिर वो दिन दूर नहीं जब वो पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे वो फ़ातिमा को मार्शल आर्टिस्ट बनते देखना चाहते हैं लेकिन वो ये चाहते हैं कि फ़ातिमा फ़ौज में भर्ती होने के बाद अपने ख्वाब को पूरा करें। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि अगर वो वाकई फ़ौज में जाना चाहती हूँ तो मैं उनकी हमायत करने वाला पहला शख्स हूँगा और उसे मुल्क में खिदमत करने पर मजबूर करूँगा। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राशिद ने जो कुछ भी हासिल किया है ये उसके मकसद के निस्फ से ज़्यादा है, फिर भी इन तमाम सालों में उसे हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान को नुमाइंदगी करने वाला कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से पहचाना जाना चाहता है और माली मदद एक इजाफी मदद है। मेरी ख्वाहिश है कि रिटायर होने से पहले मुझे हुकूमत की तरफ से पहचान मिल जाए। राशिद ने कहा कि जो लोग मार्शल आर्ट्स या कोई और खेल खेलते हैं उन्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए और उम्मीद नहीं हारनी चाहिए क्योंकि अगर वो कोशिशें करते रहें और मेहनत करते रहें तो उन्हें जल्द ही उन कोशिशों का बदला मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।